अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। वेलकम टू कैशमिंट और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सेकंड जनरेशन ऑफ ए कंप्यूटर। बेसिकली इससे पहले वीडियो में हमने इस बारे में बात की कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है, क्या क्या मेजर चेंजेस उसमें आई और कहाँ से हमारा कंप्यूटर जो आया है। अब सेकंड जनरेशन में हम थोड़ा बहुत एडवांसमेंट में जाने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट जनरेशन में जो प्रॉब्लम थी वो कहीं हद तक जो है वो सेकंड जनरेशन में सेकंड जनरेशन में क्लियर आउट हुई है। तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ आपको, आप पहले 1G का कंप्यूटर 1G देखें, यानी कि फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देखें, ताकि आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि चीज़ें क्या क्या उस टाइम मतलब पर्पज़ में थी, चीज़ें क्या क्या उस टाइम कंप्यूटर में इस्तेमाल होती थी और आज क्या क्या चीज़ें हम सेकंड जनरेशन में देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें इस वीडियो को, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। 1955 से लेके 1964 तक इसको चलाया गया और इसको हम कहते हैं 9 ईयर जनरेशन। अब 9 साल में क्या क्या तब्दीलियां आई हैं इसको पहले जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि हार्डवेयर टेक्नोलॉजीज, जैसे कि 1G में होता था वैक्यूम ट्यूब। अब वैक्यूम ट्यूब का क्या असर था, वैक्यूम ट्यूब का ये इस्तेमाल था कि ये हमें करंट मैनेजमेंट में इस्तेमाल होता था। अब ट्रांजिस्टर्स का यहाँ पर सेकंड जनरेशन में इस्तेमाल किया गया। अब ट्रांजिस्टर्स क्यों इस्तेमाल किया गया है, सेम जो वैक्यूम ट्यूब करता था वो ट्रांजिस्टर अब करने लगा। जैसे कि मतलब हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करने में अब ट्रांजिस्टर्स का बहुत बड़ा हाथ था। अब इसने क्या किया, इसने अब बिट साइज को रिड्यूस किया। साथ ही साथ अब मैग्नेटिक कोर मेमोरीज का इस्तेमाल होता था। अब इससे पहले हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का देखा, जहाँ पर हम इलेक्ट्रोसिटी इलेक्ट्रिसिटी एंड साथ ही साथ मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल करते हैं। अब हमने खाली मैग्नेटिज्म का ही इस्तेमाल किया है, ताकि हम जो है वो चीज़ें और बेहतर करें और हम इसमें जो एफर्ट्स वो कम, साथ ही साथ एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा लाए। अब इसमें हमने मैग्नेटिक टेप्स का इस्तेमाल किया है और साथ ही साथ डिस्क फॉर सेकेंडरी स्टोरेज का इस्तेमाल किया गया है। जैसे कि हमने पंच कार्ड्स के बारे में पढ़ा है। पंच कार्ड एक यूज़र को होता था जो कि 1 MB साइज़ का होता था और यही इसको फीड अप करना पड़ता था सिस्टम में। और साथ ही साथ सिस्टम में जब वो मतलब इंटरेक्ट होता था, वो अपना काम जो है वो कर पाता था। क्लियर। साथ ही साथ डिस्क स्टोरेज भी आई, जैसे कि हम ऐसे रिंग बनाते हैं और डिस्क स्टोरेज क्या होती है इससे, फॉर एग्जांपल अब डीवीडी आप मान लीजिए, सीडी आप मान लीजिए, जो रीड और राइटेबल हो, जहाँ पर हम चीज़ों को रीड भी कर सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं। क्लियर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी। की सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम आया। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर आपको मैं समझाता हूँ कि से फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ही सिस्टम है और एक सिस्टम को चलाने के लिए ऐसे मतलब इतने सारे यूजर्स हैं। अब यूजर्स के पास, इसके पास 3 जॉब्स हैं, 4 जॉब्स हैं, इसके पास 10 जॉब्स हैं। क्लियर। अब टर्न है इसकी, किसकी टर्न है इसकी, ये अब शेड्यूलिंग में होता है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूलिंग में, वो एक अलग कंसेप्ट है। यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर ये क्या करेगी, इन 10 जॉबों को असाइन करेगा एज ए बैच टू कंप्यूटर सिस्टम और ये वन बाय वन उसको आंसर देता रहेगा। और स्टोर कहाँ पर होगा, स्टोर होगा इधर डिस्क फॉर्मेट में या होगा किस में, मैग्नेटिक टेप्स में। क्लियर। मैग्नेटिक टेप्स में ये क्लियर हो जाएगा और साथ ही साथ वो फिर इसको सेव भी कर पाएगा और रीड राइट भी कर पाएगा। देन उसके बाद क्या हुआ, हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। हाई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपली मैं एक चीज़ समझाता हूँ यहाँ पर। जब आप लिख सकते हो व्हाट इज कंप्यूटर इन योर ओन लैंग्वेज, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हुआ है। अब मशीन लैंग्वेज को ये चीज़ समझ में आई अब कि ये क्या है, अदरवाइज इसको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी, बिकॉज थिंग इज हमें पता है ये इसका खाना है। क्लियर। ये हम कह सकते हैं इसका खाना है, कंप्यूटर का खाना यही है। अब कुछ हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लाया गया है, ताकि हम और ज़्यादा बेहतरी इसमें लाएंगे और ज़्यादा एक्यूरेसी जो है वो रिजल्ट में आने लगेगी। अगर हम इसमें बात करेंगे जो कि साइंटिफिक एंड कमर्शियल एप्लीकेशन हैं, इससे पहले 1G में इसको कमर्शियली तक महदूद किया गया। अब हम साइंटिफिक एप्लीकेशंस के लिए ये इस्तेमाल कर रहे हैं। की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसकी, ये थोड़ा बहुत फास्टर है, उतना ज़्यादा फास्टर नहीं है जितने आज के कंप्यूटर्स हैं, बट एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन इट इज़ फास्टर। थोड़ा बहुत इसका साइज स्मॉल हुआ है, किसकी वजह से, ट्रांजिस्टर एंड मैग्नेटिक कोर्स की वजह से। थोड़ा बहुत रिलायबल है। रिलायबल क्यों है, क्योंकि थोड़ा बहुत एक्सपेंड हुई है डिस्क और साथ ही साथ अब ये 10 जॉब्स भी अडॉप्ट करने लगा पर यूज़र के लिए। अब हम जो जहाँ पर हम एक जॉब असाइन करते थे, एक जॉब कंप्लीट होने तक हमें वेट करना पड़ता था, अब हम 5 जॉब्स भी एज ए बैच उसको दे सकते हैं। दैट मीन्स थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं रिलायबिलिटी थोड़ा बहुत इंक्रीज हुई है। साथ ही साथ कमर्शियल
प्रोडक्शन अगर हम बात करेंगे ये फिर भी डिफ़िकल्ट एंड कॉस्टली था, क्योंकि ट्रांजिस्टर का कीमत उस टाइम बहुत ज़्यादा था, मैग्नेटिक कोर्स का कीमत उस टाइम बहुत ज़्यादा था, और ये हर एक पॉइंट पे जो है वो कॉस्टली था, और इसको इसको अफोर्ड करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। अब क्या क्या सिस्टम्स इसमें आए हैं, क्या क्या सिस्टम इसमें उभर आए हैं, दैट इज़ हनीवेल 400 आया है, IBM 7030 आया है, CDC 16 4 आया है, और साथ ही साथ यूनिवैक LARC भी आया है। यूनिवैक के बारे में हमने बात की इवोल्यूशन ऑफ ए कंप्यूटर में, आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कीजिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो ऑन सेकंड जनरेशन। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम थर्ड जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे।